हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए देखते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपका 23 का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो चेंज हुआ था, इसलिए आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपका जो एग्ज़ाम 24 में होगा, 25 में हो, तो उसमें आपका यही पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आपको सेम टाइमिंग दी जाती है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाती है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। बात करें तो 3 घंटे को आपका जो है वो पूरे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए दिया जाता है। इसमें हम बात करें तो आपको इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप चाहे तो ये निर्देश घर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें सेम आपको मिलेंगी। तो आप निर्देश घर से पढ़ के जाएँ ताकि आपका टाइम जो है वो आपके बचेगा। तो सबसे पहला निर्देश आपका दिया गया कि आपको सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करना अनिवार्य है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंड में डिवाइड है, एक तो खंड अ और दूसरा खंड ब। तो खंड अ में आपको 1 to 20 मतलब 20 आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो आपको ओएमआर सीट होती है उस पर करनी होती है। नेक्स्ट बात करें तो खंड अ में आपको ओएमआर सीट पे लिखना है, अपने आंसर को फिल करना है ओएमआर सीट पे। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आपका दिया है सारे क्वेश्चन के जो आंसर दिए होंगे कि ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, जितने भी मार्क्स का है उसके सामने ही उसका दिया रहेगा कि ये कितने अंक का है। बात करें खंड ब में तो आपके 15 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे खंड ब में। उसमें से आपको सभी क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और इसमें से दे दिया है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम बात करते हैं खंड अ की तरफ। तो खंड अ में देखिए आपका सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब अगर आप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 70 आउट ऑफ 20 आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप जो थियरी करोगे तो 20 आपके जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। इसलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो इसे आप देख लें, बिल्कुल अच्छे से करके आएँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पूछ रखा है चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें से हैं आपके प्रेमचंद। नेक्स्ट बात करें जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है, तो इसमें से है लहरों का राजहंस। अब बात करें शेखर एक जीवनी उपन्यास है, तो शेखर एक जीवनी वो आपका अज्ञेय जी का उपन्यास है, उन्होंने लिखी थी इसे। अब बात करें अपनी खबर आत्मकथा है, तो ये है आपका पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें भूषण किस युग के कवि थे। तो भूषण जी जो थे वो आपके रीतिकाल के कवि थे, इसका आंसर रीतिकाल हो जाएगा। ललित ललाम रचना है, तो ललित ललाम जो आपकी रचना है वो आपकी मतीराम जी की है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 आपका पूछ रखा है यशोधरा रचना है, तो यशोधरा किसकी रचना है। यशोधरा आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब हम बात करेंगे आंगन के पार द्वार रचना है, तो आंगन के पार द्वार आपकी अज्ञेय जी की रचना है। 10th क्वेश्चन है आप सबका दीपशिखा काव्य संग्रह है, तो दीपशिखा काव्य संग्रह जो आपका है वो है महादेवी वर्मा जी का है। देखिए, ये जो आपके 10 क्वेश्चन ऊपर के मिले हैं वो आपको गद्य और पद्य दोनों को मिला के मिले हैं, और बाकी के जो 10 आपको मिलेंगे एमसीक्यू में वो आपको मिलेंगे व्याकरण से मिलेंगे, ग्रामर से आपके बाकी के 10 मिलेंगे, और ये आपका गद्य और पद्य से हैं। तो चलिए देखते हैं। व्याकरण से आपका पूरा पूछ रखा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब बात करें चरण कमल बंदो हरिराई, तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, तो इसमें से आपका रूपक अलंकार है। अब बात करें 13वें क्वेश्चन की, ये आपको डेफिनेशन टाइप का दिया है, आपको बताना है कि ये कौन सा छंद है, किसके लक्षण है। ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं में यति होता है, यह किस छंद का लक्षण है। तो ये किस छंद का लक्षण है, ये आपका रोला का लक्षण है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो आपका है वो है परि। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका ता का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका है सुख दुख में समास है, तो सुख और दुख में जो आपका समास है
वह द्वंद्व समास है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपको बताना है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपका अनिल नहीं होगा। बात करें अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद आपका होगा अभि प्लस उदय। 19 आपका है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन आपको बताना है। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन आपका हो जाएगा मधुना। 20 प्रतिष्ठ धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो आपको बताना, तो इसमें आपका है द्विवचन मध्यम पुरुष है। अगर ये आपके 20 MCQ सही होते हैं तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म हो जाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका खंड व स्टार्ट होता है। खंड व में आपको सारे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आंसर लिखने हैं आपको। ये देखिए, ये आपका टोटल कितने मार्क्स का है, ये आपका 6 मार्क्स का है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। आपको इसी में से आंसर मिल जाएगा। आपको 2 गद्य दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का लिखना है। तो देखिए, ये पूछ रखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस चैप्टर के जो भी लेखक हैं और उन्होंने क्या नाम है चैप्टर का, वो आप लिख देंगे। ये सारे के सारे आपके 2 मार्क्स के हैं, मतलब ये आपको टोटल 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें या करके मिल जाता है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, दोनों आपका सेम मार्क्स का है। कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट बात करें तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो निम्नलिखित इस आपको पद्यांश मिलेगा। ये भी आपका 6 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको टोटल 6 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, सब 2 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको अथवा करके मिल जाता है। देखिए, ये पहला गद्यांश ये आपका रहा और इसमें से आपको देखिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 2 मार्क्स के हैं, सेम एज इट इज़। आपको जो है इसी के गद्य से ही, आपके इसी पद्य में से ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें भी आपको अथवा करके मिल जाता है। देखिए, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो आप ये वाला कीजिए, इसके आंसर दीजिए। बात करें थर्ड का, तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है। ये आपका टोटल 5 मार्क्स का है, जिसमें से आपका 2 मार्क्स का जो है 2 मार्क्स अगर आप संदर्भ लिखोगे तो उस पर मिलेंगे और 3 मार्क्स आपको अनुवाद पे मिलेंगे। मतलब टोटल ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप ये कीजिए या तो आप ये नीचे वाला कीजिए। यहाँ पे देखिए नागरिकता, ये आपको मिल जा रहा है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का है। 2 मार्क्स आपको संदर्भ पे मिलेगा, प्लस आपको जितना है बाकी का आपको मिल रहा है उसकी व्याख्या लिखने पे, अनुवाद लिखने पे। बात करें तो नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद लिखना है। सेम आपका इसी तरह ऊपर गद्यांश दिया हुआ था संस्कृत का और ये आपका पद्यांश है। ये भी आपका 5 मार्क्स है, सेम वही पैटर्न है। 2 मार्क्स मिलेगा आपको संदर्भ लिखने पे और 3 मार्क्स आपका मिलेगा उसका अनुवाद लिख। इसमें भी आपको अथवा करके मिल जाता है ऑप्शन। बात करें 5th की, तो इसमें से किसी भी अपठित खंड काव्य में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना है, जो आपके ज़िले में पढ़ाया गया बस वही लिखना है। ये देखिए 3 मार्क्स का है। तो इसमें से देखिए, अगर हम बात करें गोरखपुर ज़िले की, तो गोरखपुर ज़िले में जो है, 1 मिनट, गोरखपुर ज़िले की बात करें तो गोरखपुर ज़िले में च वाला जो है ये पढ़ाया जाता है मातृभूमि के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 6, इसमें से आपको जीवन परिचय लिखना है। सेम वही चीज़ लिखनी, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं गद्य में आपको। बात करें पद्य की, तो पद्य में आपको 4 कवि के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी इन चारों में से किसी एक कवि का लिख सकते हैं। जीवन परिचय लिखना है आपको। 7th वाला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपका 2 मार्क्स का है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए। जैसे कि ऊपर हमने देखा है, यहाँ पे पद्यांश आपको दे रखा है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो संस्कृत का पद्यांश दे रखा है, इसमें पोयम भी दे दिया जाता है। तो ये आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपको 2 मार्क्स में मिलेगा श्लोक। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संस्कृत के क्वेश्चन है, इसमें में से किसी 2 के आपको आंसर लिखने हैं। ये आपका टोटल 2 + 2 मतलब 4 मार्क्स का हो जाए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान,
प्रदूषण और मानव जीवन आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये आपको मिल जाता है, ये टोटल 9 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप ऐसे हेडिंग वाइज लिखना। जैसे कि आप पहले लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है निबंध में प्रस्तावना। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे, फिर उसके बाद उसमें जितनी भी हेडिंग आपको लिखनी है निबंध के अंदर उतनी हेडिंग आप लिख दोगे। लास्ट में आप उपसंहार लिखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उपसंहार। इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे निबंध में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।